अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जो है कल शामी कबाब भी बनाए थे, तो वही मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये तो कल का ही वीडियो है। तो कल जो है मैंने इसमें साथ में डाला नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने जो है शामी कबाब बनाए हैं। जैसा कि आपने देख लिया, मैंने 3 पीस ब्रेस्ट पीसेस के जो होते हैं चिकन के वो लिए हैं। उसके साथ ही चने की दाल, जो भी ड्राई मसाले थे, जैसा कि आपने देख ही लिया। ये सब चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आधा गिलास पानी मैं इसमें डालूँगी सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं चाहिए, वरना ये जो है तो एकदम पतला सा बन जाएगा, तो बिल्कुल भी इसके जो है कबाब नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आधा गिलास से भी शायद थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि चने की दाल तो मैंने दोपहर में भिगो के रखी थी। तो ये तो अच्छी तरह से अभी तक फूल गई है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी और नमक डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको जो है ढककर यानी 3-4 सीटियाँ ले लूँगी, और उसके बाद जो है 5-10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें नमक वगैरह डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं इसको जो है बंद कर दूँगी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा ठंडा करूँगी। पहले मेरा प्लान था कि मैं इसे जो है उसी दिन बनाऊँगी, लेकिन मैं जो है सारे काम करके बहुत थक गई थी, और मुझे अभी वो चावल भी पीसने थे जो मैंने फड्डू बनाए थे कल। तो यहाँ पर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था फिर। तो ये देखिए, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो बैटर मैंने जो है अवन में रखा था कल, तो इतना अच्छा इसमें ख़मीर आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आप साइड में जो जाले बन रहे हैं, ये ख़मीर की वजह से ही बने हुए हैं। तो इस तरह से ही ये जो है इसमें ख़मीर आता है। तो मैं जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मैं इसके जो है 2 पार्ट बना कर रख दूँगी, क्योंकि खानम को जो है प्लेन चाहिए और हमें जो है प्याज वाले अच्छे लगते हैं फड्डू। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको बताने के लिए इस तरह से दिखाया है कि किस तरह से इसमें जो है ख़मीर आया हुआ था। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, और मैं जो अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी फिर। तो यहाँ पर देखिए, चटनी वगैरह मेरी तैयार हो चुकी है। और ये जो है मैंने इसका यहाँ पर तड़के की तैयारी भी की थी पहले ही। तो इस तरह से मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो मिक्स करने के बाद मैं जो अपने फड्डू बनाने की तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैं खानम को ही बना कर दूँगी, क्योंकि स्कूल का उन्हें टाइम हो रहा था। तो सुबह में ही मैंने बनाए थे बच्चों के लिए, लेकिन छोटे खान को बिल्कुल 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 भी ये पसंद नहीं है। कभी उन्होंने जो है शौक़ से खाए नहीं है, ज़बरदस्ती उन्होंने 1-2 खा लिए हैं, वो भी उनके अब्बू जी की वजह से, वरना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो आज भी उन्होंने नहीं खाया था। तो मैंने उनको जो है चावल, जो तड़के वाले चावल होते हैं एकदम लेमन राइस जैसे, वो मैंने उनको बना कर दिए थे फिर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो छोटी-छोटी कश्मीरी रेड चिली होती है, कितनी खूबसूरत लगती है किसी भी चीज़ में। तो मैंने जो है अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढककर साइड में रख दिया है। तो सबसे पहले मैं खानम को ही बनाऊँगी, उनके टिफ़िन के लिए और उनको अभी खाने के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें जो है थोड़ा-थोड़ा तेल डाल दिया है। तो इस तरह से मैं जो है ये बैटर में मैंने नमक वगैरह भी शामिल कर दिया है, और उसके बाद मैंने जो है इसमें थोड़ा-सा सोडा जो होता है, खाने का सोडा, मीठा सोडा, वो मैंने इसमें डाला है। ज़्यादा नहीं, 1-2 चुटकी होगा शायद, उतना ही मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मुझे और खानम को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों जो बाप बेटे हैं उनको बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लगते हैं, ज़बरदस्ती वो खा लेते हैं। साहब तो फिर भी ठीक है, लेकिन छोटे खान तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उन्हें तो ज़रा भी पसंद नहीं है ये चीज़। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले खानम को खाने के लिए दूँगी, उसके बाद उनकी टिफ़िन के लिए दूँगी। फिर जो है मैं अपने जो पड़ोसी मैंने बताया था कि मैं ऊपर जो शिफ्ट हुए हैं उनको बना कर दूँगी। फिर मैं जो है बच्चों को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, उसके बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो सुबह की जो क्लीनिंग होती है, अगर एक दफ़ा हम एकदम बेहतरीन तरीके से कर देते हैं, तो शाम तक घर जो है एकदम क्लीन रहता है, नीट क्लीन रहता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर क्लीन ही हुआ करता था, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती थी, और हर वक्त उनके पीछे पीछे भागती दौड़ती रहती थी, और उनके खिलौने हमेशा सही से जगह में रखा करती थी। तो इस तरह से हमेशा से ही मेरा घर नीट क्लीन हुआ करता था, चाहे मेरे बच्चे छोटे हों या चाहे मेरे बच्चे बड़े हों। कभी मेरे घर से ये शिकायत नहीं मिली कि बच्चे मेरे रो रहे हैं, छोटे हैं, इस वजह से मेरा घर गंदा है, इस वजह से मैंने पकाया नहीं। ऐसा कुछ भी जो है कभी किसी को सुनने में नहीं आया है। तो यहाँ पर मैंने जो है जो मैंने बैटर अलग करके रखा था, उसकी मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल में मैंने सबसे पहले ज़ीरा डाला है, राई, उसके बाद प्याज और हरी मिर्चें, उसके बाद कड़ी पत्ता, ये सब डालकर मैं थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं ये जो है उस बैटर में डालूँगी।
तो यहाँ पर जो है खानम के सारे हो गए हैं बनाकर। तो मैं अभी इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डालूँगी और सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं जल्दी जल्दी अपने पड़ोसियों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी बच्चों को छोड़ने के लिए भी जाना था, तो बहुत ही देर हो जाती, फिर मैं आराम आराम से काम करूँगी। तो सुबह में जो है मेरे हाथ पैर इतने जल्दी जल्दी चलते रहते हैं। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, जैसे मैं फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग हो जाती हूँ तो मैं जो है घर की झाड़ू लगा देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, आटा गूँथती हूँ। उसके बाद मैं जो है फिर से आती हूँ बाहर और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगाती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों को छोड़ कर आने से पहले मैं जो है कपड़े भी मेरे धुल गए होते हैं और झाड़ू पोछा भी मेरा कंप्लीट हो गया होता है और बच्चों की भी मैं सारी तैयारियाँ कर देती हूँ फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अपने घर को लेकर कभी बेफ़िक्र और लापरवाह नहीं हो सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पड़ोसियों को भी बना कर दे दिए थे, फिर मैंने बच्चों को छोड़ के आए। तो ये है अब रात का टाइम, तो मैं मिल रही हूँ आपसे अभी रात में। तो यहाँ पर ये जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था कल, लेग पीस, तो उसकी मैं जो है अब उसको मैं फ्राई करने लगी थी। तो यहाँ पर जब मैं इसको फ्राई करने लगी थी तो मुझे किसी का कॉल आ गया था और कॉल में बात करते 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 यहाँ पर ये सारे नीचे से जल गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैंने कोई चीज़ जलाई थी। इतनी लापरवाह मैं हो ही नहीं सकती हूँ कभी भी। और जैसा कि मैं भी अपनी तारीफ़ कर रही थी और यहाँ पर देखिए अभी भी मेरी जो है लापरवाही का नतीजा ज़ाहिर हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है नीचे से अच्छी तरह से चिपक गए थे, एकदम काले हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है इसको वेस्ट नहीं किया। मैंने इसको निकाल लिया है, दूसरे पैन में डाल दिया है, दूसरी तरफ से अच्छी तरह से इसको पकाया है फिर से। लेकिन ये जो जला हुआ टेस्ट था वो बिल्कुल भी इतना बदमज़ा नहीं लग रहा था। इतने भी नहीं जले थे, फिर भी थोड़ा सा लग गए थे नीचे से, लेकिन फिर भी इसका मज़ा जो है एकदम बेहतरीन था, क्योंकि मसाले जो है इतने अच्छी तरह से इसमें लग गए थे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये पीछे से ब्लैक हो गए हैं। तो मैं जो है कभी भी इस तरह से करती नहीं हूँ, और आज हम अगर हो गया है। अभी मैं अपनी तारीफ़ कर रही थी और अभी मैंने यहाँ पर ये जो है जला दिए थे, तो क्या कहूँ मैं अब। तो यहाँ पर देखिए सारा मसाला जो है किस तरह से जलकर एकदम पापड़ की तरह हो गया है। तो वो पैन मैंने जो है अच्छी तरह से क्लीन करके रख दिया है। तो यहाँ पर दूसरी साइड मैं इसको पका रही हूँ और उसके बाद जी मैं इसकी अच्छी तरह से प्लेटिंग करूँगी और जो पीछे का पार्ट है वो मैंने जला हुआ इस तरह से पीछे करके रखा है, ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये पीछे से जो है अच्छी तरह से एकदम काले हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो जब मैंने साहब को ले जाकर दिया और उन्होंने एक उठाया और पीछे देखा और मेरा चेहरा देखने लगे और मैं इतना हंस रही थी कि प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी है, लेकिन यानी प्रेजेंटेशन ही अच्छी होनी चाहिए हमेशा, तभी जो है आपको मार्क्स मिलते हैं, तभी आप पास होते हैं किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी हंसे हम लोग आज सब बैठ के। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी देख के बहुत हंस रहे थे, मम्मा ये आपने किस तरह से इसको सजाया है एकदम बेहतरीन तरीके से, और पीछे से आपने इसको जलाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग खा पी चुके हैं। तो ये खानम कुछ स्टिकर्स बना रही थी अपने, ये जो है प्रिंट आउट लेके आई थी जाकर। तो यहाँ पर रात में बैठकर ये दोनों यही कर रहे। तो फिर उसके बाद ये चली गई थी गिफ्ट लेने के लिए अपने अब्बू जी के साथ। तो यहाँ पर ये लेकर आ गई हैं। मैंने जो है जाने से मना कर दिया, पता नहीं समझ में नहीं आता है कि किसी को क्या गिफ्ट दें, किस तरीके का गिफ्ट दें। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इन्हीं को भेज देती हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप ले आएँ। ये मुझे वीडियो कॉल पे भी बताते हैं, लेकिन मैं इनको वही बोलती हूँ कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वही लेके आएँ। तो यहाँ पर ये लेके पैक करके आए हैं। ये बता रहे थे कि शायद कोई बोट है बहुत ही खूबसूरत सी। तो यहाँ पर अभी हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए। तो हमें जो है इन्विटेशन आया था, घर की जो है ओपनिंग थी साहब के फ्रेंड की, तो वहाँ पर अभी हम जाने लगे हैं। तो इस तरह से मैंने गाउन पहन लिया था। तो यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत सा घर ख़रीद लिया है। यहाँ पर फिर आप केज वगैरह देखकर परेशान हो रहे होंगे ये कैसा करे। तो यहाँ पर ये लोग जो है पेट शेल्टर बना रहे थे। तो ये जो पेट देख रहे हैं आप, ये तो इतना बड़ा डॉग था कि क्या बताऊँ, बहुत ही डर लग रहा था जब नज़दीक आ रहा था। तो एकदम शेर के जैसी फीलिंग आ रही थी इसको देखने के बाद। तो हम यहाँ पर अब जाने लगे हैं लंच करने के लिए। तो लंच तो बड़े ही मज़े का था, इस तरह का लंच मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। नहीं, जितना मैंने लिया था उससे भी थोड़ा कम ही मैंने खाया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं थी ज़्यादा। तो ये मैंने जो है यहाँ पर स्वीट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्वीट मैंने खाए थे। फिर ये जो रोटी वगैरह होती है इस तरह की, ये तो मेरे फेवरेट हैं। इंशाल्लाह मैं घर पे भी ज़रूर आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह की जो स्टफ़्ड रोटियां होती हैं, यानी पूरन पूरी है, या फिर जो कोकोनट की बर्फ़ी से जो बनती है रोटी उस तरह की, और शेंगे की, ये सारी मुझे आती है। इंशाल्लाह मैं आपको बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। और बेंगलुरु की ट्रैफ़िक के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इतना तो सर ख़राब होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। घर पहुँचने तक हमारी जो है हालत
ख़राब हो जाती है। और अगर स्कूल के जो है बच्चों की छुट्टी का जो टाइम हो गया तो ख़त्म, फिर तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।